मुझे अपने मान संख्या 27-28 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही ये निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक घाटोल और पीपकोट का क्षेत्र आता है, जिसमें करीब 80% जनसंख्या जनजाति वर्ग की रहती है। आज भी यह क्षेत्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी उपेक्षित है। आज भी दूर दराज स्थानों पर एक्सीडेंट केस एवं महिलाओं की प्रवश जैसी समस्याओं के लिए बांसवाड़ा मुख्यालय और प्रतापगढ़ मुख्यालय में की ओर जाना पड़ता है। दोनों तरफ की दूरी 50 किलोमीटर है, जिसके कारण कभी कभी जो मरीज होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। चिकित्सा क्षेत्र में के नाम से पीएचसी और सीएचसी खोल दिए गए, किंतु आज भी कई जगह वरिष्ठ और कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर के काफ़ी पद रिक्त हैं, जिसके कारण मरीजों को इलाज हेतु अन्य जगह जाना पड़ता है। ब्लॉक घाटोल की बात की जाए तो इस ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 3 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 11 है, उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 76 है। यहाँ पर पदों का विवरण इस प्रकार है। मैं आपको माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि ब्लॉक सीएमओ का पद 1 है, 1 कार्यरत है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का 2 पद हैं, दोनों रिक्त हैं। कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 2 पद हैं, दोनों रिक्त हैं। मेडिकल ऑफिसर के 22 पद हैं, 18 कार्यरत हैं, 4 रिक्त हैं। नर्स ग्रेड प्रथम 13 हैं, 12 कार्यरत हैं, 1 रिक्त है। नर्स ग्रेड 2 27 पद हैं, 24 कार्यरत हैं, 3 रिक्त हैं। एनएम के 183 पद हैं, 140 कार्यरत हैं, 43 रिक्त हैं। फार्मेसी के 6 पद हैं, 1 कार्यरत है, 5 खाली हैं। लैब टेक्नीशियन के 12 हैं, 5 कार्यरत हैं, 7 खाली हैं। रेडियोग्राफर के 1 पद है, 1 खाली है। महिला स्वास्थ्य दर्शिका 13 हैं, 4 कार्यरत हैं, 9 खाली हैं। माननीय सभापति महोदय, घाटोल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी कभी कभी 400 से 500 तक की आसपास हो जाती है। वर्तमान में घाटोल कस्बे की संख्या करीब 3000 के करीब है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की मैं मांग करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खमेरा, जो ब्लॉक घाटोल के अंतर्गत आता है, इस पीएचसी में सबसे अधिक प्रवास होते हैं, लेकिन गायनिक विशेषज्ञ नहीं होने के कारण काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि यहाँ गायनिक विशेषज्ञ का पदस्थापना किया जावे, ताकि जनजाति क्षेत्र के सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके। इस सीएससी को भी माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूँगा कि पीएचसी से सीएचसी क्रमोन्नत करने की मैं मांग करता हूं। मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि आदर्श खमेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इस खमेरा में 20,789 जनसंख्या है। आपको जमीन के बारे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर्याप्त उपलब्ध जमीनें जो भूमि का पट्टा संलग्न है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि इसको क्रमोन्नत करने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, संज्ञान में लाना चाहूँगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुंगरिया, जो उप स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है, वो आज भी उप स्वास्थ्य केंद्र भवन में चल रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूँगा कि इसका बजट भी 23-24 में पास हो गया है। मैं आपसे मांग करता हूँ कि इस पीएचसी भवन का निर्माण शीघ्र प्रारंभ करें,
ताकि उस क्षेत्र के जनता को लाभ मिल सके। जहाँ तक मैं बात करूँ पीपलखुट पंचायत समिति की, ब्लॉक सामुदायिक केंद्र पीपलखुट जो संख्या 2 पर है, 2 हैं, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2 हैं, उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 34 है। यहाँ पर भी पदों का विवरण देखा जाए, मेडिकल अफसर 6 पद स्वीकृत, जिसमें मात्र 3 कार्यरत है। एमओ के 2 पद स्वीकृत हैं, जिस पर मात्र 1 कार्यरत है। बाकी जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गायनिक और शिशु रोग विशेषज्ञ सभी पद रिक्त हैं। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, यह क्षेत्र पूर्णतः पिछड़ा क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में यदि स्वास्थ्य संबंधी सुविधा नहीं मिल पाए तो सरकार से हम क्या आशा करेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूँगा, ये भी पद भरने की मांग करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूँगा, पीपलखुट और घाटोल में डॉक्टरों के जितने पद रिक्त हैं उन पर तुरंत प्रभाव से पदस्थापना कर जनता को सुलभ शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र के प्रतापगढ़ जिले की जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घंटाली है, उसको भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मरत किए जाने की मांग करता हूं। और मैं जो डुंगरिया की बात कर रहा था, उसमें भी जमीन का पट्टा और सब चीज़ वहाँ उपलब्ध है। आपको खाली सरकार की तरफ से माननीय मंत्री महोदय, ज़मीन भी अलॉटमेंट होगी, उसका पट्टा भी मिल गया, ज़मीन की कोई कमी नहीं है। इस डोंगरिया पीएचसी के भवन बहुत जल्दी बनाने का आप कृपा करें, ताकि उस क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। इस आप सभी का धन्यवाद देते हुए मेरी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।